शाम का वक्त है, दिल्ली के आसमान में थोड़ी धुंध है, लेकिन राजस्थान के आसमान की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है और बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। 115 सीटों पर लगभग बीजेपी जीतती नजर आ रही, प्लस माइनस 1-2 हो सकता है। कांग्रेस 69-70 के अल्ले पल्ले अटक गई। निर्दलीय जो है वो 8, आरएलडी 1, ये भरतपुर की सीट है, बीएसपी 2, ये 2 सीटें एक यहां पर जीती है और एक सीट इधर ही पूर्वी राजस्थान में। और भारतीय आदिवासी पार्टी जो बीएपी है, बीटीबी से अलग होकर बनी, उसने 3 सीटें नीचे के जिले में जीती हुई है। अब तस्वीर जब साफ है तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। पिछले 3 चुनाव उठा करके देखेंगे तो हर बार वसुंधरा राजे की छाप चुनाव में नजर आती थी। इस बार भी नजर आई, लेकिन इस बार उस तरीके से नहीं रहा जिस तरीके से हर बार होता था। इस बार चुनाव अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी रहा और एक एक सीट पे लड़ाई रही, जिसका नतीजा यह है कि बीजेपी अब जीत के एकदम कगार पे है। जो बात बार बार कही जा रही थी कि विधायकों से नाराजगी है, और वो नाराजगी कांग्रेस पार्टी की सरकार को ले डूबी। अब सवाल है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मुख्यमंत्री के सवाल पर जब हम आते हैं तो कई सारे चेहरे जो है वो सामने आते हैं, लेकिन इन 4 चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा है। वसुंधरा राजे एक स्वाभाविक दावेदार है, चूंकि वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उसके अलावा जो एक बड़ा छिपा नाम है, लेकिन वो इतना भी छिपा नहीं है कि लिया ना जा सके, जो ओम बिरला हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, उनका नाम चल रहा है। ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनका नाम चल रहा है कि ये भी एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। चुनाव नहीं लड़ा तो क्या हुआ, वहां से जाकर के दोबारा उपचुनाव में चुनाव लड़ सकते हैं। और कोटा साउथ से ये विधायक भी रहे हैं 3 बार, कोटा जिले से 3 बार विधायक चुनकर आए। दूसरा नाम बाबा बालकनाथ का लिया जा रहा है, जो तिजारा सीट से जीत कर आए हैं। और जीत का अंतर कितना रहा? जीत का अंतर रहा तिजारा सीट पर, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि ये टी से शुरू होगा। तिजारा में 6173 वोटों से 1,10,000 वोट टोटल मिले। 6173 वोटों से एक मुश्किल और एक कठिन लड़ाई जो है वो बाबा महंत बालकनाथ ने जो जीत ली। नाथ संप्रदाय के योगी हैं और उसी संप्रदाय से हैं जिस संप्रदाय से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री हैं। तो इनके नाम की बड़ी जोर शोर से चर्चा है कि ये भी एक मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इनके इलाके में कि जैसे यूपी में कि योगी को बनाया, वैसे राजस्थान में कि योगी को बनाया जाए। अब तक ये सांसद थे अलवर से, अब जो है ये विधायक बन चुके हैं। तो इनकी चर्चा बड़ी जोरों पे है कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं एक दावेदार। चौथा नाम जो बहुत चर्चा में है वो है जयपुर की विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी का। राजसमंद से सांसद थी अब तक, अब विद्याधर नगर से आकर के चुनाव जीतती हैं, विधायक बनी। इनकी जीत का मार्जिन बहुत बड़ा है, करीब 60,000 से ज्यादा वोटों से ये चुनाव जीती हैं। लोगों को कई विधानसभाओं में 60,000 वोट नहीं मिले हैं और ये विद्याधर नगर की सीट से करीब 60,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीती है। माफ कीजिएगा, 71,378 वोटों से दिया कुमारी चुनाव जीती हैं। राज परिवार, राजघराने से आती हैं, जयपुर राजघराने से। और इनको दावेदार इसलिए माना जा रहा है, एक तो महिला चेहरा जो वसुंधरा राजे का विकल्प हो सकती हैं, और इनकी दावेदारी बड़ी मजबूत मानी जा रही कि इनको भी बीजेपी पार्टी बना सकती है जो है मुख्यमंत्री। और भी कई दावेदारों के नाम चल रहे हैं अंदर खाने, अब कुछ ना कुछ पक रहा है। चूंकि ये था कि अगर 90-95 पे गाड़ी अटकी तब तो सारी बाजी मैडम के हाथ में रहेगी, और बागियों से जो संपर्क में है और पुराने नेता जो हैं इनके साथ जो जयपुर के लोग हैं वो तो हैं ही। लेकिन अभी क्या खेल है कि अभी बीजेपी पहुंच गई 115 पे, अब बागियों की जरूरत है नहीं, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। तो अब डिसीजन जो लेना है वो केंद्र को लेना है, क्योंकि चुनाव भी केंद्र से ही हैंडल किया जा रहा था। तो मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर के बड़ी सुगबुगाहट रहती है। कुछ लोग गजेंद्र सिंह शेखावत के भी नाम लेते हैं, कुछ लोग जो अंदर खाने कई बार अश्विनी वैष्णव का भी नाम उछाल दिया जाता है, चूंकि वो भी राजस्थान से आते हैं। सवाई माधोपुर सीट से जीते किरोड़ी लाल मीणा, जो बड़े ही आंदोलनकारी और जुझारू नेता माने जाते हैं, राज्यसभा सांसद रहे, अब विधायक बन गए हैं। उनके भी नाम की चर्चा होती है कि ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। राजेंद्र राठौड़ एक बड़ा दावेदार माने जा रहे थे, बीच बीच में उनका भी नाम चलता था, लेकिन आप इसको उनका दुर्भाग्य कहेंगे
कि इस जीत में भी वो चुनाव हार गए हैं तारानगर विधानसभा सीट से। और कितने वोटों से वो चुनाव हारे, क्योंकि बहुत मुश्किल लड़ाई थी तारानगर में। जो है नरेंद्र बुडानिया जो वहाँ के एमएलए थे और एक जो जाट फैक्टर काम किया उनकी सीट पर, उसकी वजह से वो चुनाव जीत गए। लेकिन राजेंद्र राठौर जिनकी दावेदारी बहुत मजबूत मानी जा रही थी और बहुत पुराने कद्दावर नेता माने जाते हैं, 10,345 वोटों से राजेंद्र राठौर ये चुनाव हार गए। 1,08,236 वोट नरेंद्र बुडानिया को मिले, राजेंद्र राठौर को 97,891 वोट मिले। तो राजेंद्र राठौर की दावेदारी तो यहीं से समाप्त हो जाती है। लेकिन और ये इतने सारे नाम गुथे जा रहे हैं, बहुत चर्चा है वसुंधरा राजे की फिर से लॉटरी लग सकती है, कोई नया चेहरा हो सकता है। लेकिन अंत में होगा वही जो 7 RCR, जो अब 7 लोक कल्याण मार्ग है, वहाँ पे जो व्यक्ति बैठते हैं और जो सोचते हैं, जो पूरी पार्टी के खेवनहार हैं, चेहरा हैं और दमदार नेतृत्व में 3 राज्यों में अपनी जीत दिलाई है। नरेंद्र मोदी वही तय करेंगे, ऐसा बीजेपी को समझने वाले जानकार कहते हैं। और कहते हैं कि 2 ही लोगों को पता होता है बीजेपी में क्या होने वाला है, तीसरे व्यक्ति जो होते हैं वो सूचना को प्रेषित करते हैं। तो क्या होगा ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। अशोक गहलोत ने बहुत कोशिशें की, कई सारी योजनाएं चलाई, काम किया, उसका एक असर दिखता भी है कि हाँ 70 के आसपास जो सीटें आई हैं वो यही आई हैं कि जो थोड़ा बहुत काम और जो विधायकों का अपना जो पकड़ थी उसकी वजह से। वरना जब कांग्रेस हारती है तो कांग्रेस ऐसे हारती है कि 21 सीटों पे चली जाती है। बीजेपी जब जीतती है तो बड़े अंतर से जीतती है, लेकिन इस बार उतनी बड़ी जीत जैसे 163 वाली जीत 2013 में हुई थी उस तरह की जीत नहीं है। लेकिन जीत 2115 की पर्याप्त जीत है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व ये फैसला लेने में स्वतंत्र है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आपको क्या लगता है कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है और कौन इसका दावेदार है? कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।